दोस्तों, कल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि देश की समस्या जो मुसलमान हैं, अगर ये पाकिस्तान चले जाते तो आज भारत को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। चुनाव आ रहा है तो इसलिए बयान दिया पाकिस्तान भेजने के एक्सपर्ट हैं और कहीं ना कहीं मैं माजरत से साथ कह जाता हूं, वो मोदी सरकार के बातों पे मोदी सरकार को शायद तमाचा मारे हैं, या खास करके कह लें कि प्रधानमंत्री को, जो प्रधानमंत्री जाके सरकार का तो हिस्सा है खुद वो। नहीं, तो वही मैं बता रहा हूं कि वो मोदी जी को पर्सनल शायद उनकी बातों को थप्पड़ मार रहे हैं। कहना नहीं चाहिए ऐसा शब्द, लेकिन जो मोदी जी जाके विदेशों में मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उसी मदर डेमोक्रेसी में इंडियन मुस्लिम है, और उस इंडियन मुस्लिम के तुम्हारे एक केंद्रीय मंत्री इस तरह से व्यवहार कर रहा है, उससे इस तरह से शब्दों से संबोधन कर रहा है कि चले जाते, ये समस्या को जड़ बता रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी अपनी बातों में फंस रहे हैं। बाहर जाके हमें ये उनको नहीं कहना चाहिए कि डेमोक्रेसी अब मदर है हमारा देश, नहीं कहना चाहिए। जब तुम्हारे केंद्रीय मंत्री जब इस तरह का व्यवहार करे एक देश के नागरिक के साथ में, इसी देश जिनका खून पसीना इस देश की मिट्टी में सना हुआ है, तमाम हजारों लाखों उलमाए किराम का यहाँ पे खून इस मिट्टी में जमा है, तब वो ऐसे नागरिक को जब तुम्हारा केंद्रीय मंत्री इस तरह व्यवहार करे तो मोदी सरकार को विदेशों में जाके कहना चाहिए कि हम डेमोक्रेसी अब मदर नहीं है। और रही बात गिरिराज सिंह की, तो वो एक ऐसे पार्टी या एक ऐसे लीडर है क्योंकि उनको सिर्फ पाकिस्तान भेजने के एक्सपर्ट के नाम से ही लोग उनको जानते हैं, और उनका कोई अचीवमेंट नहीं। हमें नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी खड़ा जिससे पूछ लीजिए कि गिरिराज सिंह कौन से विभाग के मंत्री हैं, लोगों को पता नहीं। बस उनके जुमलेबाजी और अनसंड बयानों के लिए कहीं ना कहीं वो जाने जाते हैं। बाकी उनको किसी को नहीं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी अपने मंत्रालय से कोई बहुत बड़ा काम किया हो देश के लिए, ऐसा कोई भी उन्होंने। लेकिन उनको मुसलमानों, ये गिरिराज सिंह तो पहले ये बताओ, अगर मुसलमान इस देश में ना होता तो तुम अपनी राजनीति कैसे चमकाते? उनसे ये पूछिएगा कि भारत में अगर मुसलमान रुक गए तो उनको दिक्कत किस लिए हो रही है। उनको दिक्कत इसलिए इस देश के अंदर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बताते हैं वो। बेरोजगारी का दर देखिए, जिस समय भारत आजाद हुआ था और वे क्या कहते हैं पाकिस्तान अलग और भारत अलग हुआ था, उस समय 12-13 करोड़ की आबादी थी भारत की। आज क्या कहते हैं 150 करोड़ है, जिसमें 18% मुस्लिम है, बाकी 80% आपके हिंदू है। तो आबादी किसकी ज्यादा बड़ी है, आप कैलकुलेशन अच्छी तरह कर सकते हैं। तो बेरोजगारी की दर तो इसी से समझ में आ जाएगी। खुद के 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं, न्यू जनरेशन को समझाते हैं कि भाजपा अब कानून ला रही है जनसंख्या नियंत्रण पे, और खुद के मंत्री के बच्चे 4-4 होते हैं। तो इसमें देखिए, ये तो दोगली सरकार है, दोगली बातें करती है, तो इनकी बातों को लाइटली लेना चाहिए, पोलाइटली नहीं लेना चाहिए। भैया लाइटली कैसे ले लें जब देश के केंद्र में मंत्री है, भारत सरकार में वो। भैया मंत्री हैं तो मंत्री जैसा कौन सा काम कर दिए हैं? मंत्री एक वो भी लाइट ले लिया जा सकता है। अरे मंत्री वो भी तो हैं आपके, जो जिनके ऊपर पास्को लगना था लेकिन अभी तक आजाद घूम रहे हैं। उनसे अरे वो दिल्ली वाले, क्या नाम है? तो सारे मंत्री हैं। अरे वो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर नहीं, अरे क्या नाम है उनका? बृजभूषण सिंह, जिनके मंत्री थोड़ी ना है वो। अरे थे तो सांसद थे। सांसद है। हाँ, तो उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, जबकि ये कानून भी भाजपा लाई थी। अच्छा। पास्को का कानून कौन लाई थी? भाजपा ही लाई थी। इसमें बिना सुनवाई आपको सीधे जेल होती है, उनको काहे नहीं हुई पास्को के तहत? तो भैया ये लोग क्या कहते हैं, सिर्फ अपनी रोटी सेकते हैं, बाकी दुनिया से, और सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही मुद्दा रहता है इनका चुनाव के समय में। और आपको बताए, ये जो बंटवारा था ये बाई चॉइस था, जिसको जहाँ रहना है वहाँ रह सकता है। हम हिंदुस्तान की सरजमी पे रहे, आप इंडिया गेट पे चले जाइए, 37,000 सिर्फ शहीद जो लिखे हैं ऊपर टॉप पे सबसे ज्यादा मुस्लिम थे। इनके समाज के कौन थे? आरएसएस का एक बंदा नहीं था शहीद में। तो ये कहाँ से बोलेंगे कि मुसलमान देश के लिए खतरा है? खतरा तो ये है, ये 3% पूरे देश पर राज करना चाहते हैं। वैसे जो आपने इंडिया गेट पर नाम लिखने वाली बात बताई है, 33,000 नाम नहीं है वहाँ पे। कितने हैं? आप मीडिया से आप ज्यादा जानते हैं। 200-300 लोग। अरे भैया 57,000 नाम है, जिसमें 33,000 57,000 लिखने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए। जिसमें 33,000 सिर्फ मुसलमान है, भैया है। उसके बाद फिर सिख आते हैं, फिर दलित आते हैं। आरएसएस का कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता। एक बंदा नहीं, एक मक्खी नहीं आती आरएसएस की, क्योंकि उस समय हाफ चड्डी चढ़ती थी और मक्खी उसमें से निकल जाती थी। तो आरएसएस से आपको क्या प्रॉब्लम भाई? भैया जिसको देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन किया हो, कुछ सोच के ही किया होगा कि ये चुनाव नहीं लड़ सकते। सोच के बैन किया? अब वो तो सरदार पटेल के बारे में ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि अब प्रतिमा बनवा देते हैं और उनके नाम से चुनाव लड़ लेते हैं, लेकिन अस्तित्व उनका उसी से जुड़ा हुआ है कि सरदार पटेल ने ही बैन किया आरएसएस को पूरी तरह से है।
मोटेरा स्टेडियम था सरदार पटेल के नाम से, उसका नाम हटा के अपने नाम से क्या कहते हैं उन्होंने, मोदी जी ने अपने नाम पे रख लिया। तो ये सब देखिए राजनीति है, ये इनको कोई मतलब नहीं बनता है कि सरकार क्या कह रही है, क्या कर रही है। सिर्फ इनको मुद्दा उठाना है हिंदू मुसलमान का है। पूरे मुस्लिमों को भेजना है तो अमेरिका भेज दो, सऊदी अरब भेज दो, वहाँ का अमेरिका लेगा क्यों यार? अरे यार अगर निकाल पाकिस्तान के एजेंट है ना लगता वो पाकिस्तान के एजेंट होंगे, इसीलिए पाकिस्तान का उनका कमीशन मिलता है क्या? अगर कमीशन वाली बात है 100 200 500 हम भी दे देंगे भाई। अमेरिका का वीजा लगवा दो, थाईलैंड का लगवा दो, क्या कहते हैं ये मसाज करवा। अरे ठीक है भैया, मसाज करा के रोजी रोटी कमाएंगे, पैसा तो बड़ा है, पैसा तो बड़ा है। हिंदुस्तान की एक खासियत है कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर एक वो किया जा रहा है, इस पर कार्रवाई कोई नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं। सही लगता है जो बोले भाई, सही जो बोले भाई सही बोले। क्या नहीं आपको क्या बोलना है? आप भी तो हमें कुछ नहीं बोलना, वो